सबसे पहले डॉक्टर आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार जो अब केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना के, एक जो बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो थिक हो रहा है और जो केसेस हैं वो हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। क्या ये जो रिसर्च आ रही है सामने, क्या इसमें डॉक्टर साहब कितनी सत्यता है और क्या वाकई इसमें दम है जो बात है जो मैं बात कर रहा हूँ? अ, जी नमस्कार। जी बिल्कुल, बात ये जो है सत्य प्रमाणित है, क्योंकि कोरोना जो है सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है। केसेस में ये देखा गया है, कोरोना जो है पूरे शरीर पे इफेक्ट डालती है, जिसमें जो है खून में एक चिपकने वाली स्टेट जो है आ जाती है। एक हाइपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है पूरी बॉडी में, जिसमें पूरी बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करती है इस बीमारी की तरफ, जिस वजह से जो है खून का चिपकना बढ़ जाता है। इस वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। बाकी जैसे बड़ी नसों में रक्त का प्रवाह होता है, तो उसके अंदर भी रक्त भी चिपचिपा होके डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी रिस्क बढ़ जाता है, जिस वजह से फेफड़ों में क्लॉट्स जो है डिसलॉज होने का रिस्क रहता है। तो ये बात पूरी पूरी तरीके से सत्यपूर्ण है कि कोरोना की वजह से खून जो है चिपचिपा हो जाता है, और इसी के लिए ट्रीटमेंट में हम जो है खून पतला करने वाली दवाएं जो हैं वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में शुरू करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और भी सामने आ रही है। कई केसेस में हमने देखा कि स्टेरॉइड्स दिए गए पेशेंट को और वो जो खून था वो गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया और पेशेंट की मौत हो गई। कोरोना की वजह से उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट था और एक तरह से कहा जाए लंग्स डैमेज थे, लेकिन जो डेथ हुई वो हार्ट अटैक से हुई। जी, जी, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको जो है शांत करने का काम करता है, और इसका इफ़ेक्ट आने में जो जो है 2 से 3 दिन में इसका इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। और बॉडी का अगर मान लीजिए इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज़्यादा हो और बाकी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए साथ में कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा हो, या मरीज़ को अधिकतर पूर्ण जो है ऑक्सीजन ढंग से ना मिल पाई है, तो उस वजह से जो है सडन डेथ हो सकती है। डॉक्टर आदित्य, जो एक मिसकंसेप्शन निकल कर आ रहा है कि एक तरह से कहा जाए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तरह तरह की दवाइयां चल रही हैं। लोग कह रहे हैं होम आइसोलेशन में है कि ये किसी डॉक्टर ने बताई है, ये दवाई खा लीजिए बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फेबिफ्लू, रेमडेसिविर, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रामबाण है, इसको खाते ही ठीक हो जाएंगे। वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो कभी कोरोना नहीं होगा। ये जो इतनी सारी भ्रांतियां चल रही है डॉक्टर साहब, इस पर ये क्लियर कीजिए, ये कैसे दूर होंगी? जी, जी, चिराग जी। तो आपने जैसा बिल्कुल सही कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो हमारे ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है भ्रांतियाँ फैला के जो है लोगों को और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दिया है। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान का पैनिक रिएक्शन होता है कि उसमें वो कुछ भी सुनता है तो उस पे वो विश्वास कर लेता है। और अभी ऐसा ही जो है संपूर्ण भारत में लगभग ऐसा ही हो रहा है। लोग जो है अपने कोई ना कोई रिलेटिव को लेके या खुद को लेके परेशान है बीमारी को लेके, और जब ऐसी चीज़ें जब सुनने को मिलती हैं या कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो बहुत आसानी से मिसगाइड हो जाते हैं, या फिर कुछ भी वो करने को तैयार हैं ताकि वह खुद या उनका रिलेटिव जो है इस बीमारी से ठीक हो जाए। डॉक्टर आदित्य, एक तो बात इसको और जानना लेके चाहूंगा जैसे साथ में। जी, जी। इस तरह के भी कई सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिली या उसकी एज ज़्यादा थी या उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती या उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता तो वो बच जाता और पता लगा जी वो इस बीमारी से मर गया, कोविड से मर गया या कोई और उसका कॉम्प्लिकेशन हो गई, उससे मर गया। क्या ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे दिल्ली में एट प्रेज़ेंट ये हाल है, कई सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको हल्का-सा बुखार या खाँसी थी, पर बिल्कुल एकदम लापरवाही की वजह से कि उन्होंने अपने सिम्पटम मॉनिटर नहीं किए, अथवा या टाइम पे उन्होंने जब ज़रूरत थी तब डॉक्टर को नहीं दिखाया, और एवं ऐसी व्हाट्सएप की भ्रांतियों के पूर्ण ही अपना इलाज करके, या इलाज कोई भी दवाई या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके कोशिश की, तो वो जो हैं हमारे पास कई सारे जो हैं खराब से खराब कंडीशन में भी हमने जो है ऐसे कई सारे मरीज़ देखे हैं, जो बिल्कुल ऐसे आते हैं इस वजह से। लेकिन डॉक्टर आदित्य, एक चीज और भी है, ये इस तरह के केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिसमें ये फैटल कैसे हो रहा है। यानी कि कई लोग कहते हैं ये तो 4 घंटे पहले मेरी बात हुई, 3 घंटे पहले मेरी बात हुई, अचानक मौत हो गई। यानी इतने ज्यादा फैटल केसेस क्यों हो रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि खांसी जुकाम से कोई रिश्ता मौत का नहीं है। अगर एक तरह से बात की जाए, जी, जी। बहुत ज्यादा बिल्कुल फीवर हो सही जाए तो बात भी है। उसका रिश्ता मौत से नहीं, लेकिन अचानक ये आपको लगता है कि इस तरह की भ्रांति, ये भ्रांति है या ये सच्चाई है कि फैटल भी हो रहे हैं, 2-3 घंटे में लोग कोलैप्स कर रहे हैं? नहीं, नहीं, चिराग जी, बिल्कुल बात जो है शत प्रतिशत एकदम सच है। क्योंकि अभी देखिए जैसे कोविड-19 एक नई बीमारी है, तो इसकी जो पैथोफिज़ियोलॉजी है वो अभी तक साइंटिफिकली भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो मोस्टली अभी रिसर्च पेपर्स और इसके द्वारा पता लगा है कि कोविड की वजह से, जैसा आपने शो के शुरुआत में हमारी बात हुई थी, कोरोना की वजह से खून में एक जो है चिपचिपापन आ जाता है। तो इस वजह से सडन मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक आना,
सडन पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी खून का थक्का जो है फेफड़ों में चले जाना, इस वजह से कई सारी सडन कार्डियक डेथ जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी अगर जैसे फेफड़ों को होती है, जैसे मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है जो सीवियर डिजीज का पेशेंट है, यानी जिसका सैचुरेशन कम था, लेकिन ये बात पता नहीं पड़ पाई क्योंकि लापरवाही की वजह से हमने अपना ऑक्सीजन चेक नहीं कराया, सिम्टम्स जब थे तब हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो इस वजह से ऑक्सीजन परसिस्टेंटली कम रहने की वजह से भी सडन डेथ जो है देखा गया है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या ऐसे भी सिचुएशन आ रही है जिसमें जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जो बहुत एक तरह से 30-35 साल के हैं और तकरीबन 1-2 घंटे में उनकी मौत हो रही है? कई ऐसे केसेस में हमने देखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चिराग जी, बिल्कुल ये बात से मैं डिफ़र नहीं करूँगा। अभी जो नया वाला स्ट्रेन है स्पेसिफ़िकली, क्योंकि पिछले साल भी हमने कोरोना का पेशेंट्स का इलाज किया था और इस साल भी हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इस बार बढ़ के देखने को आई है कि कई सारे पेशेंट जो हैं वो यंग यानी कि लगभग 20 से 30 साल के एज ग्रुप में आते हैं हमारे पास, जिनको पहले कोई बीमारी नहीं, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। जो एकदम जिम बॉडी वाले लोग जैसे कह सकते हैं, या फिर एकदम एक्टिव लाइफ़स्टाइल वाले लोग जो हैं, सडन डिटोरेशन के साथ पूरे फेफड़े जो हैं जिसके अंदर डैमेज हो जाएँ, उसके साथ जो है कई सारे पेशेंट्स भी हमारे पास आए हैं। तो ये चीज़ भी जो भ्रांति थी पहले कि कोरोना जो है सिर्फ़ एल्डरली लोग जो हमारे वृद्ध लोग हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उनको होता है, तो ये भ्रांति भी जो है बिल्कुल अभी जो है इस बार जो है गलत साबित हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।